नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रेलवे में जब भी आप ट्रेन में कभी भी सफर करते हैं, आपको चाहे मेडिकल, कोई भी टेक्निकल, चाहे आपका एसी फेलियर हो गया, पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं जल रही, मेडिकल इशू है, सिक्योरिटी इशू है, कोई कोई दिक्कत कर रहा है, टीटी नहीं बात सुन रहा है, आपको कोई कोई परेशान कर रहा है, किसी तरह की दिक्कत है, कोई ओवरचार्ज कर रहा है, कोई कोई पेंट्री वाला आपसे मिसबिहेव कर रहा है, किसी भी तरह की कंप्लेन अब आप सीधे डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचाएंगे, क्या है इसका प्रोसेस? और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इंस्टेंट, बिल्कुल आपको तुरंत हेल्प मिलेगी। समझिए, आपको नेक्स्ट जो आपका स्टेशन आएगा तुरंत हेल्प मिलेगी। ये वो वाला सिचुएशन नहीं है कि आपको मतलब कि पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई, आपको हेल्प ही नहीं मिली। नहीं, इस जो भी मैं आपको आज मैं अपने वीडियो में बताऊंगा, जो तरीका, जिस ऐप के बारे में, जिस नंबर के बारे में, उससे आपको इंस्टेंट हेल्प मिलेगी। वो जमाने गए, ठीक है। तो अब चीजें काफी बदल गई हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को नॉलेज ना होने के कारण इतना जो है दिक्कत परेशानी होता है, और जो इसमें गलत लोग फायदा उठा जाते हैं, और जो हम लोग जो घाटा खा जाते हैं। तो ऐसा ना करें, समझदार बनिए, सतर्क रहिए और गलत को मत सहिए। आगे वीडियो को देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने रेलवे में सफर जरूर किया होगा, और रेलवे में सफर करते करते आप लोग को कई बार कई कई तरीके की दिक्कतें हुई होंगी। दोस्तों, मैं बता दूं, पहले इस इन चीजों के लिए प्रावधान नहीं था, इन चीजों के लिए तुरंत हेल्प का प्रावधान नहीं था। बहुत लंबा समय का वेट इंतजार करना पड़ता था, कई बार तो मदद आती ही नहीं थी। तो अब मतलब कि 2025 में दोस्तों, मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा अप टू डेट, जो नई टेक्नोलॉजी आजकल जो रेलवे में आ गई है, जिसके बारे में शायद कई लोग को मालूम ना हो, और कई लोग को मालूम होने के बाद भी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। उन लोग को पता ही नहीं क्या करना है, कब इसका आपको लाभ लेना है, किस कंडीशन में। मैं आपको आज सारी बातें बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को पहली बात एंड तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम रेलवे में सफर करते हैं, अभी जैसे ताजा मामला ही देख लीजिए, कई बार हमने देखा है कि आपने देखा होगा कि ओवर चार्जिंग के ऊपर कोई भी मतलब कि खाने को लेके 80 की थाली 120 में दे रहा है। कोई मान लीजिए आपको टिकट, मान लीजिए आपको ट्रेन में चढ़े, आपको मतलब आपके पास टिकट नहीं है, आप पे पेनल्टी लगा, आपको रसीद नहीं मिल रहा है। कई तरीके की दिक्कत जो पैसेंजर फेस करते हैं, और इसमें कई बार पैसेंजर की गलती होती है, कई बार स्टाफ की गलती होती है। तो किसी भी तरीके से कोई भी आपको दिक्कत आती है रेलवे परिसर में, तो आज मैं आपको बताऊंगा वो ऐसी चीजें जिससे आप उस समय उसका मदद ले सकते हैं। दोस्तों, तो मेरा वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैं हर एक वो बात बताऊंगा जिससे आपको रेलवे में सफर करते समय किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। अगर कोई दिक्कत आपके लिए क्रिएट करेगा, तभी इसको, वो चीज को, प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ेगा। अगर कोई भी आपको कोई भी मतलब कि किसी भी तरीके से आपको परेशान करता है, कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, मेडिकल हेल्प चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, हर चीज का इसमें समाधान मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सबसे नवीनतम रेल मदद ऐप के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रेलवे की ओर से जारी किया गया रेल मदद ऐप, आपको शायद ही बहुत कम लोगों को पता हो। रेल मदद ऐप मतलब कि बहुत ही लाभकारी ऐप है दोस्तों। इसमें आप ट्रेन कंप्लेन, स्टेशन पे कंप्लेन, फ्रेट पार्सल कंप्लेन होती है, अपनी कंप्लेन को ट्रैक कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। तो इसमें कई तरीके का प्रावधान है दोस्तों। सबसे जो इसमें बढ़िया चीज है रेल मदद ऐप के बारे में, कि आपके मोबाइल के हाथों से आप अपने मोबाइल से ही कोई भी हेल्प कहीं भी मंगा सकते हैं। दोस्तों, इसका मैं सबसे पहला फीचर बताऊं तो मेडिकल असिस्टेंट, सिक्योरिटी, दिव्यांगजन के लिए फैसिलिटीज, फैसिलिटीज फॉर वुमेन एंड विथ स्पेशल नीड। मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कोई भी आपको ट्रेन में जा रहे हैं, पंखा नहीं चल रहा, एसी खराब हो गया, खिड़की टूट गई, कांच का शीशा टूट गया एसी का, कोई भी दिक्कत है आपको ए से जेड तक सफर करते समय,
आप बुला सकते हैं। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा, ऐसा केस देखने को आया कि रेलवे के स्टाफ मान लीजिए आपसे ओवर चार्ज कर रहे हैं, टिकट आपने नहीं बनाया है, आप ट्रेन में टिकट बनवा रहे हैं तो आपको रसीद नहीं दिया जा रहा है, टिकट बना दिया जा रहा है। कई बार आपसे जरूरत से ज्यादा कोई चीज का चार्ज लिया जा रहा है, तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं बेझिझक। और दोस्तों उसी के साथ साथ एक और सुविधा का मैं आपको बताऊंगा, वो है 139 का। दोस्तों 139 के बारे में, रेलवे के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं। 139 एक ऐसा यूनिवर्सल नंबर है जिसपे डायल करके आप सभी तरीके का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों 13 लाभ के बारे में मैं बताऊं उससे पहले मैं बता दूं, जो अभी मैंने रेल ऐप के बारे में बताया, रेल मदद, आपको लिखना है RAIL, रेल MADAD, मदद, रेल मदद ऐप। आप जैसे ही प्ले स्टोर पे जाएंगे, रेल मदद ऐप को उस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लीजिए और अपना OTP से रजिस्ट्रेशन करके अपना PNR नंबर डाल के आप जहां चाहें वहां पे मदद मंगा सकते हैं, ट्रेन में, चलती ट्रेन में। जैसे मान लीजिए मैं अयोध्या से एक बार आ रहा था, मेरी ठंड का दिन था, कांच जो है टूटा हुआ था, ठंड लग रही थी, स्लीपर क्लास में था, मैंने रेल मदद से ऐप से हेल्प मांगी और अगले स्टेशन पे मुझे वो टेम्पोररी रूप से वहां पे कुछ फिक्स करने आ गए थे, शीशा सा लगाने आ गए थे। तो कहीं भी आपको रहेंगे तो रेल मदद आपको कोई भी मेडिकल सिक्योरिटी पर्पज से आपको हेल्प चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, रेल मदद आपको, खास तौर पे महिलाओं के लिए तो वरदान है, कोई भी हो। दोस्तों और मैं दूसरी चीज आपको बताने जा रहा हूं, वो है 139 नंबर का इस्तेमाल। दोस्तों रेलवे के 139 नंबर को डायल करके आप PNR इंक्वायरी, एकोमोडेशन, फेयर इंक्वायरी, करेंट ट्रेन रनिंग पोजीशन, ट्रेन कितना लेट है, कब हमारे स्टेशन पे आएगी, मान लीजिए ट्रेन नई दिल्ली से चली बरेली पे, उसको आना है, आपको बरेली से चढ़ना है, मान लीजिए मुझे ही बरेली से चढ़ना है क्योंकि मैं बरेली में रहता हूँ, तो बरेली से अब वो ट्रेन अभी तक कितना घंटे लेट है सब बता देता है। और क्या बेनिफिट है, सिंगल विंडो इंफॉर्मेशन थ्रू यूनिवर्सल नंबर 139। दोस्तों एक ही नंबर से आपको हर तरीके की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रीमियम सर्विस में ही आता है ये। दोस्तों और कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको 139 के बता दूं, जैसे आपको ट्रेन के टाइम टेबल पता चल जाएगा, ट्रेन नंबर पता कर सकते हैं, आप अपना टिकट को कैंसिल करा सकते हैं, कई तरह के बेनिफिट्स हैं जो 139 से आप ले सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कई बार आपका नेट नहीं काम करता है, तो उस केस में आपका 139 नंबर बहुत उपयोगी होता है। कई बार ट्रेन में इश्यूज आते हैं, जब आपका रेल मदद ऐप ना काम करे तो आप 139 पे भी हेल्प मंगा सकते हैं, मेडिकल, सिक्योरिटी पर्पस। देखिए रेल मदद ऐप हो या 139 फोन नंबर हो, इन दोनों का काम एक ही है, बस आप वो लिखित रूप में एक मोबाइल के ऐप के जरिए वो कर सकते हैं, ये फोन नंबर के जरिए वो लिखित। और मैं बता दूं दोस्तों, रेल मदद ऐप में आपको एक फोटो वीडियो का प्रावधान भी होता है कि मान लीजिए कोई आपकी खिड़की टूटी है, AC खराब है, कोई आपका दरवाजा खराब है, ट्रेन का कोई भी दिक्कत है, मान लीजिए वहां पे कर्टेन्स नहीं है, बेडरोल नहीं मिला आपको, या तो कोई सिक्योरिटी पर्पस है, आप उस वो जगह का स्थिति का अपना फोटो भी खींच के, वीडियो खींच के लगा सकते हैं, ये भी ऑप्शन मिलता है उसमें, तो उसमें एक सबूत भी हो जाता है। तो रेल मदद एक कदम आगे है इस चीज से। हालांकि 139 का बहुत इस्तेमाल होता था पहले, अब थोड़ा सा नेटवर्क का आराम से हर जगह नेट उपलब्ध है तो बहुत आसानी से। दोस्तों मैं बता दूं, ये दोनों नंबर, एक नंबर एक ऐप, दोनों वरदान हैं। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो तमाम जो बातें सामने आ रही हैं कि भैया ट्रेन में चलते समय कई बार TT लोग ओवरचार्ज कर देते हैं, उन लोग, अब पैसेंजर्स को इतना ज्ञान नहीं रहता, वो रसीद नहीं देते हैं उस चीज का जो उनको देना चाहिए, कई बार कई तरह के इश्यूज आते हैं। अभी हाल ही में एक व्लॉगर थे, तो वो 15 की बोतल 20 में दे रहे थे, ओवरचार्ज किया, तब उनसे मतलब कि जो पेंट्री कार मालिक हैं उन्होंने उनसे, मतलब कि सब कुछ हो गया उस केस में, तो मतलब कि उस लड़के को बहुत ज्यादा हरास किया, अंत में 5 लाख की पेनल्टी लगी। उस जो केटरिंग संचालक था, हेमकुंट एक्सप्रेस की बात है ये, जो हरिद्वार से चलती है, तो और जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती है, तो वो जो ब्लॉगर थे उनके संग बहुत ही जो बुरा सलूक हुआ पेंट्री संचालकों के द्वारा, तो उन्होंने भी कंप्लेन की और उनकी जीत हुई। आखिर रेलवे ने उन पे पेनल्टी भी लगाई और उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म किया।
दोस्तों देखिए, अगर हम लोग ठान लेना तो कोई भी गलत नहीं कर सकता है, लेकिन मेन दिक्कत ये है हम हार मान लेते हैं बहुत जल्दी। हम कोई चीज का कंप्लेन नहीं करना चाहते, हम आगे बात नहीं, हम चाहते हैं अरे छोड़ो। छोड़ो तो नहीं होगा दोस्तों, आप छोड़ते हैं और उसके लिए मुसीबत बन जाता है। कोई भी मेडिकल, सिक्योरिटी, एनी पर्पस के लिए 139 डायल करें या रेल मदद ऐप का इस्तेमाल करें इमरजेंसी सिचुएशन में, या कोई भी आपको सहायता चाहिए हो तो। दोस्तों ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे है तो फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए और भी चाहते हैं तो मैं बनाऊं तो प्लीज मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोग को एक बार बता दूं कि आप चाहे ट्रेन से, चाहे बस से, चाहे प्लेन से, कहीं से भी सफर करें, सतर्कता सावधानी बहुत जरूरी है और अच्छे बुरे लोग हर जगह मिल सकते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल इन नंबर इस नंबर 139 और रेल मदद ऐप को भरपूर इस्तेमाल करिए जब आपको आवश्यकता पड़े। कोई बिल्कुल बेझिझक आप इस्तेमाल कीजिए। कभी भी आपको कोई मेडिकल, मान लीजिए कोई टेक्निकल कोई दिक्कत आती है ट्रेन में, मान लीजिए ट्रेन का एसी खराब है, पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं जल रही, तो आप हेल्प ले सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, सबको शेयर कर सकते हैं ताकि सबके पास ये जानकारी पहुंचे और सबको सतर्कता, सबको समझ आए कि हमारे अधिकार क्या है। देखिए दोस्तों, रेल मदद 139 के बारे में तो लोग जानते भी हैं, रेल मदद के बारे में तो शायद ही 20% लोग जानते हैं। तो ये हकीकत है, फिर भी सब कुछ होते हुए भी वो अपने अधिकार नहीं समझ पा रहे। तो अधिकारों को समझिए, आपके पास सरकार ने जब इतनी फैसिलिटी दे रखी तो उसको 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 यूज कीजिए जब समय आए तो। और कोई चीज को छोड़िए मत, गलत को मत सहिए, सीधी बात। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।